की चुनाव यात्रा पूरे जून के महीने में 4 पखवाड़े से बड़ी है और उसमें हमारे वंशज, हमारे अग्रज सब शिरोमणि कबीरदास जी का प्रकट उत्सव मनाने आए हैं और हम अपने आप को ये जांचने भी आए, हम जिस जिला में जा रहे हैं उसमें हमारी शक्ति क्या है, क्या कर सकते हैं। बिहार विधानसभा के चुनाव में इसके मायने क्या है। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे रखूं, आइए हमारे वंशज संत शिरोमणि कबीरदास जी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए सभी खड़े हो जाएं और 1 मिनट के लिए मौन रखें। सारे लोग खड़े होइए और कबीरदास जी को, उनके चित्र को अपने दिलो दिमाग में बसाइए और 1 मिनट के लिए उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मौन रखें। बहुत धन्यवाद। चलिए नारा लगाते हैं एक बार, संत कबीर अमर रहे, संत कबीर अमर रहे। इसमें से कितना लोग हैं जिनको लगता है ये मीटिंग करते करते यहाँ बैठे बैठे थक गए? कितना लोग यहाँ उठाइए तो थक गए? कितना लोग हैं जो थक गए? कोई नहीं थका है। मेरे साथ आधा घंटे खड़ा रह सकते हैं कि नहीं? एक घंटा रखिएगा। आप ही जैसे लोगों के क्रोध की वजह से वो गांधी मैदान छोटा कर दिए और देश दुनिया उस भीड़ के सामने नतमस्तक हो गए। चलिए हमारे साथ मंच में पधारे अखिल भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष मेरी बड़ी बहन श्रीमती हीरामणि साथी जी, इस मंच का संचालन कर रहे उत्तर मध्य विद्यालय नरहन के शिक्षक नवीन कुमार दास जी, इस मंच का अध्यक्षता कर रहे अखिल भारतीय पान महासंघ के जिला अध्यक्ष, छोटे छोटे बात से वो परशुराम हो जाने वाले, गुस्सा करने वाले हमारा छोटा भाई नवीन कुमार दास जी, अखिल भारतीय इंडियन इन्कलाब पार्टी के जिला अध्यक्ष छोटे भाई राजीव दास जी, राजीव कुमार जी, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष साकिब अहमद साहब, हमारे अग्रज, हमारे पिता भारतीय पान महासंघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जगह बाबू, वरिष्ठ नेता अखिल भारतीय पान महासंघ के जनक दास जी, अखिल भारतीय पान महासंघ के महिला जिला अध्यक्ष कृष्णा देवी जी। अब आपको पता होगा इनको विश्वोत्तरी का प्रखंड स्तरीय है बनाया गया है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और आंदोलन का असर यहाँ तक पहुँचा, इस तक पहुँचा हूँ। मुझे लगता है जहाँ भी रहेगी पान समाज की रक्षा और उसके संघर्ष के लिए लगे रहेंगे। जिला परिषद सदस्य हमारे को कैलाशी दास जी, बटोली प्रखंड के महिला अध्यक्ष देवी कुमारी जी, IIT पार्टी के संगठन मंत्री चंदेश्वर दास जी, मांगुर सिंहिया के भुलेश्वर दास जी, सरपंच साहब, उनके शरीर में 50 kg खून की 5 kg खून भी नहीं है, लेकिन जब बोलते हैं आपके खून को लबालब गर्म कर देने वाले हरेराम दास जी सरपंच साहब हैं, सुरेश दास जी, पूर्व मुखिया गोटीनगर घोषणा के श्री असफी दास जी,
पूर्व मुखिया रोसड़ा के तारा देवी जी और इंजीनियर पुष्पेंद्र कुमार अखिल भारतीय स्वास्थ्य महासंघ के युवा प्रदेश सदस्य दिनेश कुमार दास जी और तमाम भाई बंधु जितने भी लोग यहाँ आए हैं सभी को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। मैं आज व्यक्तिगत तौर पे और 80 लाख पूरे समाज की तरफ से 516 गाड़ी की कमर के साथ गांधी मैदान को ऐतिहासिक बनाने के लिए समस्तीपुर की धरती को मैं नमन करता हूँ। लेकिन जो खत्म हुआ अभी 10 लोग तारीफ आ रहा है, 10 लोग आज के ऐसे गुलामी अभी गया नहीं है। मैंने कहा था जब यहाँ से आजाद हो गए, यहाँ से खून प्रवाहित होगा और आपके जवान में आगे और सब बोलेंगे कि नारा लगाएंगे और जब ये प्रवाहित होते हुए आपके हाथ में जाएगा तो ताली बजेगा। लगता है यहाँ से नहीं यहाँ आ पा रहा है, नहीं यहाँ आ पा रहा है। क्या हम लोग कमजोर हो गए हैं? हम लोग ने हो गए काहे बैठ गए भाई? आप काहे बैठे? रात में को कॉल आया, 2 कॉल आया रात में, नहीं आप लोग बैठे वाला को पूछते हैं, सामने वाले को देख खड़ा देखे मत वाला कभी समझ नहीं आता था कैसे बैठ गए सामने है। रात में कॉल आया हमको व्हाट्सएप को, नंबर जाना भरना बाकी भारतीय महासंघ के एगो त्याग पत्र दे दिया था। एक अभी भी मंत्री बना हुआ है, प्रदेश मीडिया प्रभारी है। रात में दोनों का कॉल आया कि सर माफी मांगने के लिए कॉल किए हैं, पर आप आ रहे हैं कभी जयंती मनाने समस्तीपुर, हम लोग नहीं है, ये तुम लोग क्या कर रहा? बोला कि सर एक और कभी जयंती मना रहे हैं, तो किसके लिए मना रहे हो? हमने कहा था अगर तत्वा की भीड़ है तो तत्वा का नेता वहां होना चाहिए ना। अपने लोगों को किसके सामने नतमस्तक करवा रहे हो? तो बोला कि सर आपने बेईमानी करने के लिए सबको सिखाने नहीं किए है, यहाँ सिखाया तो है, तो निश्चित रहिए गाड़ी का पैसा मिला है उसमें भी बेईमानी कर रहे हैं हम लोग। खाना खिलाने का पैसा मिला है उसमें भी बेईमानी कर रहे हैं हम लोग। खाएंगे पिएंगे उसका और गाएंगे शांति तत्वा पाना। आप निश्चित रहिए कि हमने वो बात नहीं कही है, मैं बेईमानी करना सीख गया हूँ। हमने सिर्फ एक ही चीज कहा है, कभी इतिहास लिखा जाएगा तो तुम्हारे नाम भी लिखे जाएंगे, उसका ख्याल रखना। लेकिन जिस तरह से कर्पूरी की धरती समस्तीपुर ने हमेशा, आपको पता है हेलीकॉप्टर रैली मैंने किया था, लेकिन अगर एक रैली में मेरा तबियत खराब नहीं होता, यहाँ का मैदान में उतनी बड़ी भीड़ नहीं होती गांधी मैदान जाने से पहले, यहाँ किसी का नहीं होता। एक शक्ति में वो ताकत है, मैं बताऊं आपको पता है कि कितनी ताकत है। अगर हम 80 लाख है तो उसमें 4,22,000 वोट, 60 लाख वोटर में 4,22,000 वोट, 10 विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ समस्तीपुर के 10 विधानसभा। आप लोग जानिए, मैं एक बार पढ़ के सुनाता हूँ आप कितने ताकतवर है और यहाँ दूसरा कवि जयंती क्यों मनाया जा रहा है। एक बार यहाँ का सांसद अगर 10वां अपना हो गया
दूसरे लोग यहाँ सांसद नहीं बनेंगे, ये नीचे रहेंगे। और जिस विधानसभा में काफी तापमान में एमएलए बन गया तो जीवन में कभी नहीं हारेगा, इतना खून हमारे पास। मैं ताली बजा रहा है ना, यही मैं कह रहा हूं कि गांधी मैदान की थकान अगर जिस दिन थक गए उस दिन आपके बेटे के दरवाजे से वो रिजर्वेशन का बोर्ड उतार जाएगा। इसलिए जब भी ताली बजाइए तो पूरा बजाइए, और जब नहीं बजाने मन करे तो कहिए वहां बेटा खड़ा है और पत्नी खड़ा है, बेगम लेके नामर्द हो, नहीं लगाए। बेटा बोलेगा बाबूजी इतना ताकत नहीं कि आप ताली नहीं बजा रहे हैं। ताली बजाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि अभी अपने लड़ाई के लिए उसी नाम में आप समझ ले कि आपका ताकत समस्तीपुर में कितना है। मैं आपको एक एक वोट की बताता हूं, जब कितने वोटर हैं समस्तीपुर में, आपका ताकत क्या है। कल्याणपुर जो रिजर्व सीट है वहां 42,000 समझिए कि आपके बिना एक भी आदमी मेरे वहां नहीं बन सकता है। कितना ताकतवर है आप, समझिए इस बात को। वारिसनगर आइए, वारिसनगर में 31,205 वोट है। इससे पहले आपको पता था? आप जानिए कितना ताकतवर है आप। समस्तीपुर वहां का वो एमएलए है जिसने एमपी गुप्ता का टिकट कटवाया था। भाईवा हमारा टिकट कटवाने में समस्तीपुर का उस एमएलए का हाथ है, जो भी एमएलए है। आपको पता है कि समस्तीपुर में हमारा कितना वोट है? 45,045 वोट है। समस्तीपुर में 45,000 वाला का एमएलए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो शहर का मालिक कौन होगा? 45,000 वोट वाला होगा कि नहीं होगा? होगा ना। आप समझिए। अब आइए उजियारपुर में इसलिए कबीर जयंती मनाया जा रहा है, लोग मना रहे हैं। एमएलए का वोट छोड़िए, एमपी का जो वोट होता है सांसद का 2 लाख से ऊपर है, और 48,104 वोट उजियारपुर विधानसभा। आपने कभी सुना था ये बात? 48,000 वाला खाली पंखा बोला हो। 48,000 का एमएलए बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? कितना ताकतवर हम हैं जरा समझिए आप। आपकी कितनी ताकत है, इसीलिए तो 516 गाड़ी बिना ताकत नहीं चला जाता है। आपका ताकत आपको पता नहीं था, मैं बताने आया हूं। मोरवा 37,105। आइए सरायरंजन 46,250 वोट। तत्वा का एमएलए बन जाएगा। एक भी विधानसभा नहीं है जहां तत्वा जिताने, हराने और जीतने का सक्षम नहीं है। अगर अपने पैर पे खड़े हो गए, इंडियन इस्लाम पार्टी अकेला भी जीत सकता है। वैसी नगर 35,210 वोट। विभूतिपुर का है 50,400। कभी 50,400 वोट है विभूतिपुर में। रोसड़ा ये रिजर्व सीट है। अब तो बोले भाई बड़ा चला हुआ है सिस्टम कि अगर आप अनुसूचित जाति का
आदमी नहीं है और वो सीट पे लड़ना चाहते हैं, अनुसूचित जाति में दिया आपका यही बोला। अनुसूचित जाति का सीट कब्जाने के लिए अनुसूचित जाति से लोग शादी कर रहा है। अति पिछड़ा का सीट कब्जाने के लिए अति पिछड़ा से शादी कर रहा है। तो ताकि तकड़ा 5 लोग उसमें भी शादी कर सकता है कि नहीं चुनाव लड़ने के लिए? रोजगार में कितना वोट है? 51,102 लीजिए। जो एमएलए बनना चाहता भैया सब करिया कराना चाहता तो शादी करो, टिकट दे देंगे ठीक है। सबको 36,400 वोट और समस्तीपुर में टोटल वोट है 4,22,800। इतना ताकतवर हम हैं, इतना वोट के छिटकाव के गया। कौन ऐसा जाति है जिसमें 10 को नेता नहीं है? अरविंद गुप्ता जिंदाबाद, अरविंद गुप्ता जिंदाबाद। बड़े लोग तुम्हारे दरवाजे पे आए, हाथ लोग खराब देखते हुए का भाषण देखना देख लिया, लाइक भी नहीं करता, उसको शेयर भी नहीं करते, दुनिया चाहते उसको देखा है। तुम्हारे लिए दुनिया लड़ेगा। देख रहा है उसका भाषण बहुत बढ़िया बोला सर, जब आपका भाषण सुने पूरे लाइक किया, नहीं सर कहाँ की हाथों में क्या हो गया, अंगुलियां कट गया लाइक दबाने के लिए, शेयर किए नहीं किए, भाषण बहुत बढ़िया। अगर 1 करोड़ आदमियों से 50,000 शेयर करो रोज, तो तुम्हारे घर में बड़े बड़े मीडिया नतमस्तक होकर तुम्हारे पास अपना काम करना नहीं। अरे मीडिया आएगा तुम्हारे घर तक, क्यों आएगा भाई? अपना काम करो। ये दूसरा कहता है कि पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, हमारे वही लोग किसने जो समाधान में समस्या बोलते हैं आंदोलन करेगा, कहा था ना, आंदोलन कर दिए, सवेरे को सम्मेलन करेगा, कर दिए, हेलीकॉप्टर उड़ाएगा, उड़ा दिए, गाड़ी में काम कर पाएगा, कर दिए। आपका रजिस्ट्रेशन होगा कब है, तो आप कब का जवाब देने के लिए काफी तत्पर है कि बैठा हुआ है। अब करने वाले लोग हो गए, इसका क्या मतलब है? रजिस्ट्रेशन में होगा तो चुनाव नहीं लड़ेंगे, सरकार हमारे भाई पे बैठा हुआ है। लेकिन जब सरकार को रोके है कि कुत्ता नहीं होगा, पार्टी का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, ऐसा होता है। पार्टी का रजिस्ट्रेशन भी होगा और अलायंस करके बिना अलायंस के चुनाव नहीं लड़ेगा। इसलिए घबराइए नहीं, भरोसा रखिए। आईपी गुप्ता पे भरोसा मत रखिए, भरोसा रखिए अपने संघर्ष पर, भरोसा रखिए आपने जो राखी मांगी है मुझे उस पे भरोसा रखिए। जब गांधी मैदान में भूखे गए थे, भूखे पेट के भरोसा रखिए उस ईश्वर पे जो 13 रैलियां बड़ी बड़ी हुई, एक भी रैली में एक भी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब आपके खिलाफ है। रैलियां हो रही थी मधेपुरा में, रैलियां हो रही थी 700 में जमुई में, एक दिन पहले 3 दिन से कुहासा लगा हुआ था, सब कहा था कैसे रैली होगा, कैसे होगा, कुहासा लगा हुआ है। आज जिस दिन रैली होना था उस दिन 2 बजे रात से
पूरा कुआसा हट जाता था। इसका मतलब ऊपर फिर बोला कि तेरे में इतना गर्मी होगा, कैसे जाएंगे? हमने कहा कि जो अपने बेटे को नौकरियां छीनते हुए देखा है उसको सूरज क्या हटा पाएगा। लेकिन आज भी मुद्दा पर भरोसा था कि जिस ईश्वर ने उठाने कोने को हटाया है वही ईश्वर 13 तारीख को रात को कोहरा भेजे और 12 तारीख को कोहरा आया। वो धूप 1 बजे तक आने मैदान में नहीं। गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपकी आने, आपकी दुआएं, आपका रोना, आपका बेटी का नौकरी छीनने के बाद आपके घर में जो माँ कमाई जो दिल से आई निकला वो ऊपर गया और ईश्वर ने आशीष बना के आशीर्वाद इसलिए दुनिया का कोई भी ताकत हमें चुनाव लड़ने से नहीं रोक सकता। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। लिख लीजिए, जो आईपी गुप्ता बोला है वही हुआ है, कर दिखाया है और आरक्षण भी हम लेके रहेंगे। वो कहा था कि 2 दिन माना 2 दिन तो हो गया, आरक्षण करे है। अरे थोड़ा दिमाग वाला था, कई बात पूछता 2 दिन इसलिए मांगे थे कि दुनिया को दिखा सकूं, सामने वाले को दिखा सकूं, आपको विश्वास दिला सकूं। इस 2 दिन में हम गांधी मैदान को भर के दिखा दिया कि हमारा ताकत देखो। हमने अपने आप को दिखा दिया कि ये गरीब साल में सड़क चलाने वाला जब गांधी मैदान पहुंचा और जब चारों तरफ देखा इधर ये भी तकवा, वो भी तकवा, ये भी तकवा, ये भी तकवा, पागल मुझे इतना तकवा भी होता है। तकवा इतना भी होता है जब बाहर निकला गुनाहों का इतना भीड़ था, गुनाह 5 लाख 6 लाख 10 लाख ये भगवान मालूम नहीं था कि 10 लाख है। इसका मतलब ये है कि 10 लाख ताकत रिक्शा वाला नहीं गया। जो रिक्शा वाला उतरता है कहता कि भाई भाड़ा दो, बोला कितना रुपया? तो 30 रुपया। पहले कहता करे 87 करता है, 20 रुपया है, 10 रुपया लो और मर्यादा भावना उसको मालूम करता और 10 रुपया देता। जब ये रिक्शा वाला गांधी मैदान से कलकत्ता गया बोला 20 रुपया है, बोलता 20 रुपया कैसे? वैसे पागल बात, 20 रुपया कैसे? गांधी मैदान में 10 लाख लोगों के तकवा का ताकत लेकर आया, 20 रुपया देता है या नहीं देता? ये पगड़ी बांधने का अंदाज है उसको 20 रुपया। इसका मतलब क्या है कि हमने अपने को अपने संघर्ष को पहचाना है और ये बताया है कि जिसकी आदमी जब रोड पे आएगा सरकार बदल देने। अब हमें हमारे लोगों के हमें उठाए खतरा है। अब हमें ये करना है कि जो 10 विधानसभा है जिसमें हम कम से कम 35,000 है, तो सोचिए यार वोटा हमारा 35,000 का, 52,000 का, 51,000 है, तब हमारा जाति ये नहीं कहा है कि हम ये नहीं करेंगे, ये चलना नहीं। हम लोग कह रहे हैं कि भाई इस बार ठंडा ज्यादा खराब हो,
फलना बाबू नाम खड़ा होगा, फलना पापड़ खड़ा होगा, फलना रजत होगा। हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि हमारा तबका को हम ये जगह क्यों नहीं कर रहे हैं? जब हम उसकी बात कर रहे हैं इसका मतलब मानेगा आपका अपना होगा, उसको देने की जरूरत है। तो चर्चा बदलिए, कहिए 10 विधानसभा हमारा इतना बड़ी है, तो लड़ने वाला कौन है? पता चलेगा उस समाज से 5 आदमी, समाज से 2 आदमी, समाज से 3 आदमी, इस पार्टी से 5 आदमी, यही 10 पार्टी से कौन? इसका चर्चा करो। वो नहीं कर रहा, वो कह रहा भाजपा अबरी राजद अबरी जटिलोरी फलना बाबू। ये अगर 10 विधानसभा है तो 10 विधानसभा के चौक चौराहे पान खाइए और चलाइए, फूटिया हो चाहे जो होगा, सब लगे तो सब एक वोट चाहे जो होगा, ये चर्चा कीजिए। अगर वोट है इसका मतलब है कि कम से कम 5 से 10 मुखिया लगाने की क्षमता हम है कि नहीं? उसमें है ना? ये तो हमारा ग्राम पंचायत के लिए वोट, हमारा मुखिया इस बार कौन बनेगा, इसका दबाव बनेगा, इसकी चर्चा कीजिए। ये विधानसभा में 3% होता है तो 2.5% होता है, एक आवश्यक वोट विधानसभा में प्रमुख के, एमएलए के, मुखिया के, न होने न प्रमुख के खिलाफ पसंद का है। तो सोचिए चर्चा लाइए कि हम 42,000 वोट है हम मुखिया बनेंगे, हम पंचायत समिति बनेंगे, हम जिला परिषद बनेंगे, हम प्रमुख बनेंगे, हम नगर पंचायत का मेयर, चेयरमैन, डिप्टी मेयर बनेंगे और हम एमएलए बनेंगे। और चर्चा कीजिए, जैसे मैं कहता कि हम जो रहा है हिंदू जो रहा सरकार जो रहा हो रहा है, अरे जो रहा है काटी जो रहा, कपड़ा पूरे वाले क्या होता है? जो रहा है ना, तो हम हिंदू जो रहा है और एक तरफ वो भी है जो मुसलमान जो रहा है। जो रहा भाई भाई हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना? तो 5 मुसलमान हिंदुस्तान की नारा लड़ सकता है कि नहीं? लड़ सकता है ना? 5 मुसलमान हिंदुस्तान। और आज एक हमारे भाई ने संख्या का जिला अध्यक्ष बना है, तो 5 मुसलमान हिंदुस्तान का नारा लड़ सकता है कि नहीं? लड़ सकता है। ठीक उसी तरह मैं कहता हूं कि जब मेरी मां के स्तर में दूध नहीं था, जब मैं पैदा किया तो हमारी एक मुसलमान चाची ने मुझे दूध पिलाया, बड़ा किया दूध पिलाया। आईपी दूधा आधा आधा मुसलमान आधा मां, यही है आईपी गुप्ता की पहचान। आईपी गुप्ता जिंदाबाद, आईपी गुप्ता जिंदाबाद। आधा मुसलमान आधा मां, यही है आईपी गुप्ता की पहचान। हमारा वोट कहाँ है? खाली पाने नहीं हो, और वो सारे जाति जिसका वोट है उसको अधिकार नहीं दे रहा है, उसके लिए संघर्ष करने के लिए इंडियन इन्कलाब पार्टी खड़ा है। आइए, आपका स्वागत है। हमने यूथ को इंडियन इन्कलाब पार्टी का यूथ प्रेसिडेंट बड़ा मेहनत किया, मैनेजमेंट किया गांधी मैदान का। जैसा बोलता है देखा राजपूत को बना कटवा देना। मैं कहता हूं जब आया है
समाजी माया को कह रहा है कि जाति कर्ता का आरक्षण मिलेगा, उसके लिए कर्मी सेना भी खड़ा है। आरक्षण की मांग इस जोरहा से उस जोरहा तक पहुंच गया है, मुसहर से पांच से मुसहर तक पहुंच गया और हमारा छत्तीस समाजिक दलवान उठाया है कि जाति कर्ता को आरक्षण दो। इसलिए मैं कहता हूं बिना हम थके हैं ना कभी थकेंगे। और ये भी ध्यान रखिए, जिस तरह से जो चीज मैंने कहा कर दिया है, उसी तरह आरक्षण